गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे शेड्यूलिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का। जो टॉपिक हमारा है PSO बेस्ड ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम गिव्स अस आइडिया अबाउट पार्टिकल स्वर्ण ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड एल्गोरिथम। हमारी ये वाली PSO जो बेस्ड ह्यूरिस्टिक है ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड एल्गोरिथम है। हियर शेड्यूलिंग of task consider both computational cost and data ट्रांसमिशन कॉस्ट। अब यहाँ पे जो आपकी शेड्यूलिंग का चलता है प्रोसेस, यहाँ पे इसमें आपका दोनों होती है, कंप्यूटेशन मतलब गणना कॉस्ट जो कैलकुलेशन होगी वो भी चलेगी और डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट भी होगी इसमें जो शेड्यूलिंग करती है। द ऑथर मेनली फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन ऑन रिसोर्सेज। अब जो ऑथर है उसने मेनली फोकस इस एल्गोरिथम पे ये किया है कि मिनिमाइज करे टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है ऑन रिसोर्सेज पर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। ओके, तो वर्क दैट इज परफॉर्म्ड इन दिस पेपर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो काम होता है वो आपका परफॉर्म दो पार्टों में होता है डिवाइड होके। कौन कौन सा आपका पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल फॉर टास्क रिसोर्स। फॉर्मुलेशन मॉडल का बनाया जाता है टास्क रिसोर्स के लिए, जिसमें मैपिंग की जाती है। मैपिंग से आपका क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है ओवरऑल एग्जीक्यूशन कॉस्ट। ओवरऑल एग्जीक्यूशन जो कॉस्ट है उसकी एग्जीक्यूट करने में जो भी आपका कॉस्टिंग आ रही है वो मिनिमाइज हो जाएगी। दूसरा पार्ट आता है डिज़ाइनिंग अ ह्यूरिस्टिक दैट यूजेस PSO। एक इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ह्यूरिस्टिक फॉर्म में जिससे कि PSO को कंसीडर करे फॉर सॉल्विंग टास्क रिसोर्सेज। टास्क रिसोर्स को सॉल्व करने के लिए मैपिंग बेस्ड ऑन द अबव मॉडल। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो बता रहा है इसका कि ह्यूरिस्टिक को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए जिससे कि PSO पार्टिकल स्वर्ण ऑप्टिमाइजेशन जो है आपका जो एल्गोरिथम डिज़ाइन की जा रही है PSO बेस्ड है आपकी ये ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। तो उसका काम क्या हो फॉर सॉल्विंग टास्क रिसोर्स मैपिंग बेस्ड ऑन द अबव मॉडल। जो आपका मॉडल दे रखा है उसमें टास्क को सॉल्व कर सके मैपिंग के द्वारा। द प्रपोज्ड एल्गोरिथम कंसीडर्स कम्युनिकेशन कॉस्ट ऑफ ऑल द टास्क। जो प्रपोज्ड एल्गोरिथम है वो कंसीडर करती है कम्युनिकेशन कॉस्ट को भी लेती है ऑफ ऑल द टास्क, जितने भी टास्क हैं आपके, इंक्लूडिंग वेरियस डिपेंडेंसीज बिटवीन दैम। अब उसके साथ वेरियस डिपेंडेंसी जितनी भी डिपेंडेंसी हैं उसके एल्गोरिथम पे वो सारी भी कवर होती है बिटवीन देम। सो व्हेन अ कंपैरिजन मेड इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, जब भी कंपैरिजन किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग तो विद द बेस्ट रिसोर्स सिलेक्शन, इसको BRS बोला जाएगा एल्गोरिथम। जब भी कंपैरिजन करेंगे आप कॉस्ट सेविंग में तो ये आपका BRS है, बेस्ट रिसोर्स सिलेक्शन एल्गोरिथम। दिस PSO बेस्ड एल्गोरिथम अचीव्ड बेटर परफॉर्मेंस ओवर BRS। अब दिस PSO जो है वो बेस्ड एल्गोरिथम है वो बेटर परफॉर्मेंस देती है ओवर BRS विद 3 times सेविंग ऑफ कॉस्ट। अब 3 गुना आपकी सेविंग कॉस्ट पे आता है एज वेल एज गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड ऑन द रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका जो अलग अलग सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो भी आपका वर्कलोड ऑन रिसोर्सेज बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा। और BRS जो हमारा है वो एक तरह से वैसी एल्गोरिथम है, जनरल एल्गोरिथम है जो बेस्ट रिसोर्स सिलेक्शन को फॉलो करती है और बेस्ट अपना देती है। लेकिन हमारा कंपेरिजन अगर PSO एल्गोरिथम की तो PSO हमारा इससे भी 3 गुना ज़्यादा अच्छा है। PSO जिसको बोलते हैं पार्टिकल स्वर्ण ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। द ह्यूरिस्टिक नेक्स्ट चल रहा है इसमें। द ह्यूरिस्टिक दैट इज प्रपोज्ड इन दिस पेपर इज एज जेनरिक दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टास्क। अब जो ह्यूरिस्टिक जो आपकी एल्गोरिथम है ये प्रपोज्ड हुई है जेनरिक पे, दैट इज कैन बी यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ, मतलब किसी पे भी आपके कोई भी टास्क होगा उस पर काम करेगी, मतलब जेनरिक है वो कहीं पर भी काम करेगी। बाय इंक्रीजिंग द पार्टिकल डायमेंशन, अब उसमें क्या होगा पार्टिकल डायमेंशन को इंक्रीज करेगी एंड द रिसोर्सेज नंबर, और रिसोर्सेज जो नंबर क्वांटिटी है आपकी उनको इंक्रीज करेगा। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट पॉइंट मल्टी ऑब्जेक्टिव टास्क असाइनमेंट एल्गोरिथम। मल्टी ऑब्जेक्टिव टास्क असाइनमेंट एल्गोरिथम क्या है हमारी, इन मल्टी ऑब्जेक्टिव टास्क असाइनमेंट एल्गोरिथम शेड्यूलिंग इज परफॉर्म्ड बाय कीपिंग इन माइंड। अब इसकी बात करूँ मैं
मल्टी ऑब्जेक्टिव टास्क एल्गोरिथम में, तो इसमें क्या होता है कि शेड्यूलिंग आपकी काम करती है। शेड्यूलिंग परफॉर्म बाय कीपिंग इन माइंड नॉट ओनली मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, मिनिमाइज सिर्फ ये नहीं काम करता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आ रहा है या एंड एग्जीक्यूटिंग, बट ऑल्सो मिनिमाइजिंग द टोटल ट्रांसफरिंग टाइम, टोटल ट्रांसफरिंग जो टाइम लग रहा है उसको भी मिनिमाइज करता है, इन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन भी कम करता है। इन दिस पेपर द प्रॉब्लम ऑफ टास्क शेड्यूलिंग डिस्क्राइब्ड एज द असाइनिंग। अब इस पेपर की बात करें तो प्रॉब्लम जो है होती है वो टास्क की शेड्यूलिंग में वो डिस्क्राइब करती है असाइनिंग ऑल द डेटा ऑफ टास्क, जितने भी आपके टास्क हैं उनके सबको डेटा लेगा टू ऑल रिसोर्सेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जितने भी रिसोर्सेज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में, मेक्स द टोटल कॉस्ट एंड टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, टोटल कॉस्ट जो आ रही है और टाइम ऑफ प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन टू मिनिमाइज, इन सबको भी मिनिमाइज करता है आपका मल्टी ऑब्जेक्टिव टास्क असाइनमेंट एल्गोरिथम। अब हियर द टास्क, अगर इसकी बात करें द टास्क शेड्यूलिंग कैन बी रिगार्डेड एज द मैपिंग, मैपिंग के द्वारा होता है टास्क शेड्यूलिंग यहाँ पे, विच मैप्स ऑल द टास्क टू द, जो मैपिंग करता है सारे टास्क को टू अ डायरेक्टेड एक्लिक ग्राफ DAG, जिसको बोलेंगे DAG, और G कॉमा V कॉमा E वर्टिसेस पे ही काम करती है। ईच नोड, अब ये नोड्स के हिसाब से चलता है, ईच नोड हैज अ वेट, हर नोड का वेट होता है अपना, विच मेनली डिनोट्स द अमाउंट ऑफ डेटा, वो मेनली डिनोट करता है कि अमाउंट ऑफ डेटा टू परफॉर्म बाय टास्क को ना स्पेशल नोड, एक स्पेशल नोड पर काम करता है। ईच एज हैज़ अ वेट, हर एज का अपना वेट होता है, विच डिनोट्स द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एज का अपना वेट होता है जो अपना वो डिनोट करता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टास्क जनरेटिंग टू अनदर टास्क टू बी डील्ड विद। इसमें हमारा क्या होता है कि आपका नोड जो होता है, नोड तो आपका आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, नोड्स वगैरह और एजेस वगैरह, एजेस आपका एक जगह से दूसरे को जो जोड़ता है कम्युनिकेट करने में, वहाँ पे आपका एजेस आता है। नोड आपका एक नोड से दूसरा नोड कनेक्ट होता है, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने, ग्राफिक में, ग्राफ्स में जो होता है वो ये सेम। तो आपका ये जो है ईच एज हैज़ अ वेट, विच हर एक का अपना वो होता है, वेट का मतलब यहाँ वैल्यू होती है, वो इन्फॉर्मेशन रखती है, विच हैज़ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टास्क जनरेटिंग टू अनदर टास्क टू बी डील्ड विद, जैसे वो डील कर रही है। दिस एल्गोरिथम ऑब्जेक्टिव इज नॉट द वन बट इंक्लूड्स प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफरिंग टाइम। ये एल्गोरिथम जो है उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि मतलब सिर्फ किसी एक पर काम करे, बट इंक्लूड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफरिंग टाइम भी वो कम करती है, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफरिंग कॉस्ट एज वेल एज, प्रोसेसिंग और ट्रांसफरिंग कॉस्ट पे भी काम करती है। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट शो दैट दिस एल्गोरिथम, एक्सपेरिमेंटर की बात करें तो ये रिजल्ट ये देती है कि ये एल्गोरिथम इज एफिशिएंट है इन डिक्रीजिंग, किसमें, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, हर तरह के कॉस्ट और टाइम पे ये काम करती है इन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अब नाउ हमारा टॉपिक दूसरा आता है बाई क्राइटेरिया प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम। द बाई क्राइटेरिया प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम डेवलप्स एन अप्रोच, ये एक डेवलप करता है अप्रोच फॉर शेड्यूलिंग वर्क फ्लो टास्क। वर्क फ्लो मतलब शेड्यूल तो करे, अप्रोच इसका रहता है शेड्यूलिंग करे, लेकिन वर्क फ्लो टास्क मतलब कंटिन्यूसली चलता रहे ओवर द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन पर रुके नहीं, बिना इंटरप्ट करे, ऑफ क्लाउड, दैट मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम, जो मिनिमाइज कर देता है एग्जीक्यूशन टाइम एंड एग्जीक्यूशन कॉस्ट अंडर द गिवन डेडलाइन एंड बजट कॉन्स्टेंट। एक उनका अपना डेडलाइन टाइम होता है जिसके अंदर वो काम करना होता है, तो इनका एग्जीक्यूशन टाइम और एग्जीक्यूशन की जो कॉस्ट आ रही है वो भी होता है इस बाई क्राइटेरिया प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम के द्वारा, जिसमें कि डेडलाइन, जो डेडलाइन दे रखी है उसके अंदर करता है और जो बजट है आपका उसके हिसाब से वो मिनिमाइज कर देता है हर चीज़ को। हियर द वर्क फ्लो टास्क आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी, यहाँ पे वर्क फ्लो जो कार्य चलता है आपका कंटिन्यूसली वो एग्जीक्यूट होता है किस ऑर्डर में, प्रायोरिटी के हिसाब से, विच इज़ बेसिकली कंप्यूटेड, जो बेसिकली कंप्यूटेड है यूजिंग बटन लेवल, बटन लेवल पे ये काम करता है कंप्यूटर, मतलब आपका ऑपरेट होता है इस लेवल पर, बटन लेवल पर ऑपरेट होता है। द असाइंड प्रायोरिटी इज देन यूज टू इनिशियलाइज द PSO, जो असाइन जो प्रायोरिटी हमने दी है उसको बाद में वो यूज़ करता है, किसने इनिशियलाइज करता है, किसमें, PSO में आपको बताया था मैंने आपको प्रीवियसली अभी बैक में बताया है पीछे आपको कि PSO क्या होता है, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, ये एल्गोरिथम पर काम करता है। जो ये एक बार ये बाई क्राइटेरिया प्राइस बेस्ड एल्गोरिथम इस पर सब हो जाती है इम्प्लीमेंट, देन उस पर PSO
इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद लेते हैं उसको। आफ्टर असाइनिंग द प्रायोरिटी द टास्क आर सॉर्टेड, उसके बाद जब आपका असाइन कर देते हैं प्रायोरिटी को तो टास्क हमारा सॉर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉटम लेवल। बॉटम लेवल से लेके मतलब नीचे से लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में सॉरी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बॉटम लेवल से ले लेता है। द टास्क आर देन सेंडिंग टू डिफरेंट प्रोसेसर, जो टास्क हैं आपके वो सेंड करता है डिफरेंट प्रोसेसर को अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। जो टास्क हैं आपके वो फिर सेंड करता है डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसर को अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, जैसे ऑर्डर दे रखा है जिस तरह से ऑर्डर होकर आए हैं एग्जीक्यूट होकर उस तरह से। फॉर कंप्लीटिंग द वर्क फ्लो एप्लीकेशन, किस चीज़ के लिए? कंप्लीट वर्क फ्लो जो आपका एप्लीकेशन कर रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए। फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑथर डेवलप्ड आ सिमुलेशन प्रोग्राम, अब परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल देखा है तो ऑथर ने डेवलप किया था सिमुलेशन प्रोग्राम इन जावा में, विच कंसिस्ट ऑफ डेटा सेंटर विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करता है 6 रिसोर्सेज विद डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड। कौन कौन सी हमारी होती हैं? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैव शो दैट द एल्गोरिथम हैज अ प्रोमिसिव परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयर्ड विद पीएसओ। अब आपकी तो आपके ये 6 रिसोर्सेज होते हैं डेटा सेंटर में, जिसमें कि इंक्लूड 6 रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड अलग अलग रहती है। एक्सपेरिमेंट रिसोर्स जो हैं आपके वो एल्गोरिथम वो प्रॉमिस करता है कि परफॉर्मेंस आपकी कंपेयर टू पीएसओ बेटर आएगी इस बाई क्राइटेरिया प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम में। अब इंडिपेंडेंट टास्क शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन जेनेटिक एल्गोरिथम हमारी क्या है? Independent task. This algorithm introduces GA in scheduling tasks to adapt to memory constraints and request of high performance. ओके तो ये GA जो आपकी एल्गोरिथम है जिसको बोलते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम, ये शेड्यूल टास्क किस तरह से करता है? अडेप्ट करता है मेमोरी कॉन्स्टेंट्स को एंड रिक्वेस्ट करता है हाई परफॉर्मेंस के लिए क्लाउड एनवायरनमेंट में। देयर आर सर्टेन एजम्पशन, ऐसे सोचा गया है अबाउट टास्क, क्या है एजम्पशन, ऐसे मान्यताएं हैं एजम्पशंस कौन कौन सी हमारी? टास्क आर पीरियोडिक, टास्क जो हैं वो पीरियोडिक होते हैं। टास्क आर नॉन प्रीएम्प्टिव, जो टास्क हैं वो नॉन प्रीएम्प्टिव में हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव में पहले बता चुका हूँ जिसमें इंटरप्शन नहीं होता आपका रिसोर्सेज का बीच में, जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है टास्क का तो उसके बीच में इंटरप्ट नहीं करता है, मतलब हायर प्रायोरिटी का कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा जो टास्क आ जाए बीच में, तो वो इंडिपेंडेंटली अपना चलता रहता है जब तक वो जिस हिसाब से चल रहा है टास्क। तो दैट इज टास्क आर नॉन प्रीएम्प्टिव, इसमें टास्क आर नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं GA शेड्यूलिंग। ईच टास्क, थर्ड पॉइंट, ईच टास्क हैज़ 2 वेज ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोसेस यूनिट। हर टास्क के 2 तरीके होते हैं प्रोसेस यूनिट को एक्सेस करने के लिए, कौन कौन से? शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव। दिस एल्गोरिथम ऑल्सो एज्यूम द सेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग स्कीम। अब ये एल्गोरिथम जो है वो इसको ये भी एज्यूम किया जाता है कि ये सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग स्कीम है। द एल्गोरिथम कंसीडर्ड बोथ रिसोर्सेज एंड टाइम यूटिलाइजेशन, जो एल्गोरिथम है वो कंसीडर करती है बोथ रिकोर्स एंड टाइम यूटिलाइजेशन। तो एक तरह से वो पूरा चेक करती है रिकोर्स दोबारा से जितने भी आपके ये एग्जीक्यूशन चले, और टाइम यूटिलाइजेशन पे आके वो उसको चेक करती है जो आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में मिनिमाइज टाइम यूटिलाइज हो, यूटिलिटी हो उसकी, और जो उसका टास्क है वो समय पे एग्जीक्यूट हो। सो द ऑब्टेन कंसिस्ट हाई सेटिस्फैक्शन, इससे कि रिजल्ट जो मिले हमें हाई सेटिस्फैक्शन का मिले। देन आता है जेनेटिक सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम। द जेनेटिक सिमुलेटेड एनीलिंग, द एल्गोरिथम कंसीडर द वैल्यू ऑफ बोथ। अब इस एल्गोरिथम में क्या होता है? वो कंसीडर करता है बोथ जेनेटिक एल्गोरिथम और सिमुलेटेड एनीलिंग एंड डेवलप्स एन एल्गोरिथम। अब इसमें क्या जेनेटिक एल्गोरिथम और सिमुलेटेड दोनों को वो डेवलप करता है, उसके बाद वो एक एल्गोरिथम डेवलप हो रही है। द एल्गोरिथम कंसीडर द QoS रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। अब QoS का मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस जो आपकी है वो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑफ डिफरेंट टास्क, अलग अलग टाइप ऑफ टास्क पे, कोरस्पॉन्डिंग टू द नेचर ऑफ टास्क ऑफ यूजर इन क्लाउड, जो आपका नेचर ऑफ टास्क है यूजर के क्लाउड में। QoS इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड ऑफ यूजर सेटिस्फैक्शन। QoS वैसे कुछ नहीं है लेकिन ये यूजर्स का सेटिस्फैक्शन है,
क्वालिटी ऑफ सर्विस दी जाएगी अच्छी टुवर्ड्स द सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज हैं। दिस पेपर सेज दैट एज अ पैरामीटर्स डायमेंशन आर डिफरेंट इन एंड ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर वेरी डिफरेंट। अब ये जो चीज़ है पेपर ये बताता है कि पैरामीटर जो डायमेंशन हमने लिए हैं वो अलग हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर वेरी डिफरेंट। सो इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क, अगर एवेल्युएशन हम करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क का, तो इन क्लाउड रिसोर्सेज बाय दीज पैरामीटर्स द वेरियस पैरामीटर्स मस्ट बी डील्ड विद डायमेंशन लेस। बहुत सारे वेरियस पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो आपके डायमेंशन लेस होते हैं, जिसमें डायमेंशंस नहीं ली जाती हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द टास्क डिफरेंट वेट ऑफ पैरामीटर्स कैन बी गिवन टू फाइंड रिसोर्सेज। अगर अकॉर्डिंग हम करें टाइप ऑफ टास्क के द्वारा, तो अपना डिफरेंट वेट ऑफ पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं वेट के, उसमें भी जो गिवन दिए जाते हैं फाइंड रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाई द QoS, जो सेटिस्फाई करे QoS को ऑफ द टास्क एंड देयर एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद है। तो QoS जो है आपकी क्वालिटी सर्विस वो 100% तो नहीं दे पाती, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग कुछ सेटिस्फाई कर पाती है। एल्गोरिथम स्टेप्स फर्स्ट एग्जीक्यूट स्टेप्स ऑफ GA। एल्गोरिथम जो स्टेप पहली वाली स्टेप है वो आपकी GA है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम। तो GA आफ्टर देन एनीलिंग कम्स विद विच हेल्प इम्प्रूविंग लोकल सर्च एबिलिटी। अब जो आफ्टर देन एनीलिंग आया, जो आपकी एनीलिंग एल्गोरिथम आई, उसने क्या किया, हेल्प किया और इम्प्रूव किया लोकल सर्च एबिलिटी, लोकल सर्च एबिलिटी को भी उसने इम्प्रूव किया ऑफ GA, जो आपकी जेनेटिक एल्गोरिथम थी इससे प्रीवियस वाली। तो एक एक करके आपकी शेड्यूल एल्गोरिथम चल रही है और हर एल्गोरिथम में पहले वाले को अपडेट है, मतलब उसमें वो वाली जो पुरानी वाली एल्गोरिथम है वो वाली जो चीज़ें थी, लेकिन कुछ एडवांस चीज़ें और आ गई, या कुछ एल्गो ऐसी हैं जो दो एल्गो मिला के एक एल्गो बनाती है, उसका नाम नया दे दिया। जैसे जेनेटिक सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम, ये नई बनाई है दो एल्गो को मिला के। तो इसमें क्या है, आपकी एक कुछ नया इसमें एल्गो में मिला और कुछ इम्प्रूव हुआ इसमें, जो सर्च एबिलिटी को सर्च एबिलिटी इसमें आई है जो जेनेटिक एल्गोरिथम में नहीं थी। दिस एल्गोरिथम एफिशिएंटली कंप्लीट द सर्चिंग ऑफ रिसोर्सेज। इस एल्गोरिथम ने एफिशिएंटली कंप्लीट की सर्च ऑफ रिसोर्सेज के एंड एलोकेशन प्रोसेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग, और जो एलोकेट कर रहा है मतलब जो वहाँ पे स्पेस ले रहा है प्रोसेस को इन क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो आपकी ये जेनेटिक सिमुलेटिंग एलियनिंग एल्गोरिथम इस तरह से है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे ये समराइज करके दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे एल्गोरिथम नेम कौन कौन सी है आपकी, डेडलाइन बाउंड्री एल्गोरिथम, देन इम्प्रूव्ड कॉस्ट बेस्ड एल्गोरिथम, ISO बेस्ड हेरिस्टिक एल्गोरिथम, जो मैंने इससे पहले पढ़ाई है सारी ये समराइज टाइप की है, मल्टी ऑब्जेक्टिव टास्क असाइनमेंट बाई क्राइटेरिया जो भी मैंने बताया, इंडिपेंडेंट टास्क शेड्यूलर, जेनेटिक सिमुलेटेड। ये आपका टेबल है जो बहुत अच्छी है, बेटर है आपको समझने के लिए। फैक्टर कंसीडर क्या क्या है, कॉस्ट एंड टाइम। इसकी बात करूँ इम्प्रूव्ड कॉस्ट बेस्ड की, तो परफॉर्मेंस कॉस्ट के पे फैक्टर इसका काम करते हैं, फैक्टर इन फैक्टर्स पे है। ऐसे ही आपकी जेनेटिक सिमुलेटेड की बात करूँ नीचे वाले की, तो QoS पैरामीटर पे है। ये आपको समराइज करके दे रही है, जिसको आप देख के एक बार को माइंड में मेकअप कर सकते हो कि किस तरह से एडवांटेजेस क्या हैं। पहली वाली बात करूँ बाउंड्री एल्गोरिथम की, तो इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंप्लीट्स टास्क इन गिवन टाइम। ये सारी आपकी बहुत ही बेसिक वैसे डेफिनेशन टाइप की हैं जो आपको ये इम्प्रूव करके बता रही है, सारा आपको नहीं करके। अगर ये टेबल के रूप में समराइज भी कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसान पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इम्प्रूव्ड कॉस्ट बेस्ड एल्गोरिथम की बात करूँ तो इट मेजर्स रिसोर्सेज कॉस्ट एज वेल एज कंप्यूटेशनल पैरामीटर्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ऐसी आपकी ISO बेस्ड हेरिस्टिक की बात करें, इट गिव्स देम 3 times cost, it gives 3 times cost saving as compared to BRS, ठीक है। एंड ऑल्सो बैलेंसेज द लोड ऑन रिसोर्सेज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क टू अवेलेबल रिसोर्सेज। इस तरह से अब इसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ किए गए हमारे, ये जो पहली वाली एल्गो बाउंड्री वाली, तो उसमें जो जावा एनवायरनमेंट रहा है टूल्स इसका ये रहा है, एल्गो बनाने में जावा का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही आपका जो दूसरी वाली है इम्प्रूव्ड कॉस्ट बेस्ड एल्गोरिथम, उसमें क्लाउड सिम का यूज़ किया गया है। ऐसी थर्ड वाली जो है हेरिस्टिक एल्गोरिथम, उसमें JSON पैकेज यूज़ किया गया है, JSON पैकेज। और यही JSON पैकेज आपका जो था सेम उसी तरह से काम करता है जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको। हेरिस्टिक में ये स्वान नहीं चलता है, PSO बेस्ड है ये, तो इसलिए JSON पैकेज यूज़ किया गया। पार्टिकल स्वान
ऑप्टिमाइजेशन, पार्टिकल स्वान ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए इसमें जो स्वैन पैकेज यूज़ किया है। ऐसे ही आपका ये मल्टी ऑब्जेक्टिव टास्क है असाइनमेंट, इसमें मैटलैब का यूज़ किया गया R209B। सेम इसी तरह से बाई क्राइटेरिया की बात करें तो जावा इन्वायरमेंट में ये डेवलप की गई है। इंडिपेंडेंट टास्क शेड्यूलिंग जो आपका एल्गोरिथम है वो आपका क्लाउड सिम पे काम किया गया है, ये आपके टूल्स हैं जो यूज़ किए गए हैं। सेम ऐसे ही जेनेटिक सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम जो है वो आपकी QoS पैरामीटर पे है फैक्टर इसका, जबकि ये टूल यूज़ किया गया जावा इन्वायरमेंट। ओके, तो अब आपका ये चैप्टर 7 इसी के साथ ये ख़त्म होता है, शेड्यूलिंग क्लाउड। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बताऊँगा नेक्स्ट चैप्टर।